आपका ज्ञान कैसा है, आपकी चर्या कैसी है, आपका श्रद्धान कैसा है, आपकी आस्था कैसी है। विश्वास गुरु के चरणों में, मित्र के चरणों में अगर विश्वासघात का जन्म दे देता है तो विश्वास नहीं, वो मित्र नहीं, वो दुश्मन से भी बदतर हो जाया करता है। आचार्य ने आज यहाँ में बताया कि जब आपको जो रुचिकर हो सो करो, कब तक तुम्हें बताते रहेंगे। एक बार बता दिया कि कुत्ता भी पूंछ झाड़ करके बैठता है, लेकिन अपन तो उससे भी गए बीते हो गए। सुबह उठते हैं, उससे पहले चाय का प्याला हमारे मुंह में जाता है। सुबह उठते हैं, जैसे उठे वैसे ही अपने, चाहे साधक हो चाहे साधु हो, उनके लिए बताया है अपने उस स्थान से उठें, स्थान का मार्जन करें, निवृत्ति स्थान पर जाकर के अपनी दैनिक क्रिया करें, गुरु के चरणों का स्पर्श करें, पुनः अपने कृत्य कर्मों का शुभारंभ करें। अपन उठते हैं, उसी स्थान पर बैठते हैं और अपना कार्य चालू कर देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जिसको आप धर्म ध्यान कहते हो वो धर्म ध्यान नहीं हो पाता, क्योंकि आपने पूरी रात्रि जिस पर गुजारी हो उसके नीचे छोटे छोटे जीव जंतु हो सकते हैं। आप विवेक पूर्वक उठें, उसका मार्जन करें, गुरु की विनय वंदना करें, उसके बाद अपने कृतिकर्म दैनिक क्रियाओं को प्रारंभ करें। आचार्य भगवंत कहते हैं इन छोटी छोटी बातों से हम अपने धर्म ध्यान को उत्कृष्ट धर्म ध्यान में परिणत कर सकते हैं, क्योंकि एक धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान में भी है और एक धर्म ध्यान छठे गुण स्थान में भी है। धर्म ध्यान की तारतम्यता में, उत्कृष्टता में, विशुद्धि में अंतर है। एक धर्म ध्यान ये है कि रोज श्रावक मंदिर आता है, पूजन करता है, माला फेरता है, घर चला जाता है, भी धर्म ध्यान चल रहा है मेरा। एक धर्म ध्यान ये है कि मंदिर से जाने के बाद जो मुंह में पानी भी नहीं डालता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, उन रत्नत्रयधारियों की जब तक मैं सेवा नहीं कर लूँगा, उनका टाइम नहीं निकाल दूंगा भोजन की बेला का, तब तक मैं अपने मुंह में पानी की बूंद भी नहीं डालूंगा। एक ऐसे होते हैं कि जो आहार देकर के इतने खुश हो रहे हैं कि आज मैंने अपने जीवन को धन्य कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने रत्नत्रयधारियों की अंजलि पुट में अन्न का दान दे दिया। बैठे हैं, इन सब के परिणामों में अंतर है, लेकिन हमें अंतर दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। हमारे पास में वो ज्ञान नहीं है दूसरे के मन की स्थित बातों को, दूसरों के परिणामों को हम मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान से पहचान पाएं। आचार्य भगवंत कहते हैं नाना जीवों के नाना भाव हुआ करते हैं। कोई यहाँ पर बैठ करके निद्रा कर्म का उदय भोग रहा है, कोई यहाँ बैठ करके निद्रा कर्म को जीत रहा है, कोई आंखों को बंद करके आराम से रसास्वादन अमृत का कर रहा है, और कोई इस अमृत को विष समझ करके सोचता है कि कब पूरा हो और कब अपने आगे के पाठ करूं ताकि आहार के समय मैं जल्दी निवृत्त हो जाऊं। कोई विचार करता है कि पानी रखा है, उसका स्नान मुझे करना है, जल्दी से उसकी मर्यादा पूरी हो, उससे पहले मैं यहाँ से पहुंच जाऊं। नाना विकल्प नाना जीवों के अपने अपने कर्म विपाक के अनुसार हुआ करते हैं, उसी के अनुसार हमारे धर्म ध्यान की सिद्धि होती है। अगर किसी गुणवान का हम गुणानुवाद करें तो हमारे धर्म ध्यान की पुण्य की सिद्धि है, और यदि उसका हम तिरस्कार कर दें, अपमान करें और उसके गुणों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बुराइयों को लेकर के और हटा दें, तो हमारा ये धर्म ध्यान केवल बातों का धर्म ध्यान रहेगा, वास्तविक तो आर्द्र और रौद्र ध्यान ही रहेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं आखिर ये अशुभ परिणाम होते किस प्रकार के हैं। अशुभ परिणाम तो होते होंगे, सबके ही होते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं हे विज्ञात्मन, अब तू जग जा, अशुभ परिणामों को समझ के इस अशुभ परिणाम की वृत्ति का त्याग कर शुभ प्रवृत्ति की ओर लग जा।
आचार्य भगवान कहते हैं, हिंसा दिस को हादिसो मिच्छाणाणेषु पक्खबायेषु मच्छरेषु मदेषु दुरहेण विशेषु असुहलेषु बिकहादिस रोदट झाणेषु असूयगेषु दण्डेषु सल्लेषु गारवेषु जो बट्टद असुह भावोसो हिंसा दिस को हादिसो मिच्छाणाणेषु पक्खबायेषु मच्छरेषु मयेषु दुर्हि निवसेषु असूहलेषु बिकहादिषु रोदट झाणेषु असूयगेषु दण्डेषु सल्लेषु गारवेषु जो बट्टद असुह भावोसो। आचार्य भगवान कहते हैं, हिंसा दिशो, हिंसा आदि में, कोहादिषु क्रोधादि में, मिच्छा णाणेषु मिथ्या ज्ञानों में, पक्षवायेषु पक्षपातों में, मच्छरेषु मात्सर्य भावों में, मदेषु मदों में, दुरहि निवेशेषु दुर्भिनिवेशों में अर्थात दुष्ट अभिप्रायों में, असूह लेशेषु अशुभ लेश्याओं में, बिकहासु बिकताओं में, रुड्डट झाणेषु रौद्र आर्त ध्यानों में, असूयेषु ईर्ष्या में, दंडेषु तीन दंडों में, सल्लेषु तीन शल्यों में, गारवेषु तीन गारव में, बट्टदि जो बर्तन करता है, जो प्रवर्तन करता है, सो वही अशुभ भावो, वही अशुभ भाव होते हैं, उनको ही अशुभ भाव जानना चाहिए। क्या समझ में आया? अभी अपन ये नहीं समझ पाए भी क्या नहीं कर रहे हैं। अपन प्रश्न करते हैं ये कि भाई बता दो हमारा क्या गलती है, क्या काम बाकी है, हमें क्या करना चाहिए। हम रोज़ ये तमाम अपने प्रश्न अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने मित्र से इन बातों की चर्चा करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने बड़े सरल शब्दों में बता दिया, जब मेरा परिणाम हिंसादी भावों में है, जब मेरा परिणाम दूसरों को नीचे गिराने में है, जब मेरा परिणाम क्रोध कसाय आदि में है, जब मेरा परिणाम मिथ्या ज्ञानों में है, पक्षपातों में है, मात्सर्य आदि में है, मदों में है, दुष्ट अभिप्रायों में है, अशुभ लेश्याओं में, अशुभ लेश्या कृष्ण नील कापोत इनमें है, विकथाओं में है, आद्र रौद्र ध्यानों में है, ईर्ष्या में है, दंड में है, शल्य में है, गारवों में है। बस हे विज्ञात्मन, ये ही है अशुभ भाव, इनको ही छोड़ने का पुरुषार्थ कर। रिद्धि गारव, रस गौरव, शाद गौरव, ये तीन गारव हैं। इसके बाद आचार्य ने हमें
उत्कृष्टता है, गारव के परिणाम उससे भी ज़्यादा तीव्र होते हैं। तो इसमें जो अभिमान का ही एक बड़ा रूप है। अब जो हमने ईर्ष्या में, पक्षपातों में हम अपना मीठा व्यवहार दिखाने में कितना दक्ष हैं। आप ये देखें कि एक संसारी आत्मन जिसको ज्ञानी आत्मा कहा गया है, बुद्धजन उसको पंडित कहते हैं, ऐसा ज्ञानी आत्मा यदि अपनी विद्वता को ताक पर रख करके केवल वाक चातुर्यता से कि मैं किसी का बुरा न बनूं, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते रहें, उसे कहीं ये न्याय और अन्याय का ध्यान नहीं रहता है, क्या सही है और क्या गलत है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये पक्षपात भी एक अशुभ भाव है, जहां पर कुछ ना होने पर भी हम उसको अपनी बातों से चढ़ाना जानते हैं, जहां सब कुछ है उसे उतारना जानते हैं, जहां जिसको जैसे हमें करना है, क्योंकि आज आपके पास वो शक्ति मौजूद है, उसका हम दुष्प्रयोग करके अपनी शक्ति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जो मात्सर्य में जीता हो, भैया सम्यक दृष्टि है ना, अपन तो सब सम्यक दृष्टि हैं, और फिर भी पूर्व के जो भोग भोग करके आए हैं घर में, उसको कुछ नहीं है तो पढ़ाते पढ़ाते ही बोलने लगते हैं। बताएं किसको भाई, दो बैठे दो को समझाएंगे, चार बैठे तो चार को समझाएंगे, पूरी सभा है तो सभा को समझाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं उदाहरण देने हैं तो अपने मत दो, आप महापुरुष नहीं हैं, आप महापुरुषों के उदाहरण दो। मैं अपने उदाहरण दूं कि मुझे वैराग्य कैसे हुआ, अरे मेरा वैराग्य वैराग्य नहीं है। अगर आपको वैराग्य का उदाहरण देना है तो दो ना, कुलभूषण और देशभूषण का कैसे हुआ वैराग्य। आप अपना उदाहरण दोगे कि मेरी माँ ऐसी थी, मुझे ऐसे पाला करती थी, किसकी माँ खराब होती है, 10 बच्चे होते हैं तो 10 प्यारे हैं, और एक होता है तो एक प्यारा है। अनपढ़ हैं तो भी उसके हैं, पढ़े लिखे हैं तो भी उसके हैं, रूपवान हैं तो भी आंचल से लगाती है, कुरूपवान हैं तो भी आंचल का दूध पिलाती है, उसके लिए कोई अंतर नहीं होता। इस पांडित्य की गद्दी पर आकर के, वैराग्य की वेदी पर बैठ करके, धर्मात्मा का नकाब पोष पहन करके अगर हम अपने ही वैभव का प्रदर्शन करना चाहें तो ध्यान रखना, हमें किसी के वैराग्य का वैभव दिखाना है तो हम कभी भूलें नहीं प्रथमान योग के पृष्ठों को। एक नहीं, तमाम उदाहरण वैराग्य के भरे पड़े हैं, चाहे वो उदय सुंदर का लें, चाहे वज्र बाहु का लें, चाहे महासती राजुल का ले लें, तमाम ऐसे वैराग्य हैं, उदाहरण हैं जिन्होंने भोगों को छुआ नहीं और इस वैराग्य के बाने को ग्रहण कर लिया। हम मात्सर्य में आकर के अपने उस वैभव को दिखाते हैं जो सड़े तिनके के समान है। वैभव भी नहीं है, तिनके के समान भी नहीं है, सड़े हुए तिनके के समान है। उस वैभव का पांडित्य हम यहाँ दिखाएं, ये सम्यक दृष्टि के लिए शोभास्पद चर्चा नहीं हुआ करती है। उसके बाद आचार्य ने कहा दुष्ट अभिप्राय। सभा में बैठे हैं, मित्र मंडली के बीच बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है जिसमें सास ससुर भी हैं, पति देवर भी हैं, सब कुछ हैं। उसके बाद भी हम अपने अभिप्रायों को, वो भी कैसे, दुष्ट। कैसे अभिप्राय दुष्ट? यदि कोई अपना दोस्त बैठा है, उसको आंख ही मार रहे हैं, कुछ नहीं है तो, क्योंकि परिवार के बीच में बैठ करके एक पास एक दूर तो बैठ नहीं सकते हैं, तो जहां बैठे हैं वहीं से इशारेबाजी चल रही है। गुरु की सभा में हम बैठे हैं, माँ जिनवाणी जहां विराजमान है, वहां पर माँ जिनवाणी का हमने
श्रवण नहीं किया, वरन हम दो मित्र बैठ करके तीसरे की बुराई करने लग गए। और जैसे ही दृष्टि गुरु की गई, उन्होंने कहा भैया क्या चर्चा कर रहे हो, तो दूसरे का पैर दबाया, दुष्ट अभिप्राय, और कहा कुछ नहीं माता जी, बस जो आप बता रही हो उसकी विशेष चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे विज्ञात्मन, तू कितना दुष्ट है। इतने खोटे कर्म किए जिससे तुमने अपनी पर्याय को और अपनी इस वेद रहित आत्मा को स्त्रीलिंग से बेष्टित कर दिया, फिर भी तुम्हारा दुष्ट अभिप्राय खत्म नहीं हो पा रहा है, फिर भी तुम्हारा पक्षपात अभी तुमसे दूर नहीं हो पा रहा है, फिर भी तुम क्रोध कसाय आदि को छोड़ नहीं पा रहे हो। कितना और पाप करना है। अशुभ लेस्याओं को तुमने अपना स्वभाव बना लिया है। लेस्याओं का जन्म कब होता है? योग और कसायों से जब हमारी प्रवृत्ति अनुरंजित हो जाती है, योग और कसायों से जब हमारा ये कार्य करने की शैली उससे लिप जाती है, पुत जाती है, उसे लेस्या कहते हैं। अगर शुभ लेस्याओं से लिपि पुती होती तो कल्याण हो जाता। चूंकि अशुभ लेस्या से पुती है, कारण कि अनादिकाल की जो संतति कर्मों की चली आई, उसमें हमें जो संस्कार हैं वो कुल के संस्कार हैं, जाति के संस्कार हैं। अगर धर्म के संस्कार होते तो ये सब कुछ आज नहीं होता। किसी ने कुल का मद करके जन्म लिया और जाति का मद करके मृत्यु की सैया को ग्रहण कर लिया। मेरे पिता इतने सम्मानित हैं, मेरे पिता इतने ऐश्वर्यवान हैं, ये कुल का मद कहलाया करता है। मेरी माँ इतने बड़े पिता की पुत्री है जिनका नगर में नाम चलता है। मेरे माँ के जो पिता हैं वो एक बड़े प्रशासक हैं। ये जाति का मद है। इस जाति के मद में, इस जाति के संस्कारों को कुल के संस्कारों में अनादिकाल से ये आत्मा भ्रमित करता करता उन्हीं संस्कारों को लेकर आज इस दुखम काल में जन्म लेकर के भी धार्मिक संस्कार को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। गुरु तो देने का कोई प्रयास कम नहीं करते, लेकिन हम अपने संस्कारों को छोड़ नहीं पा रहे। जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना भी सीधा करो, लेकिन कभी वो सीधी नहीं होती है।